अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद आदिल। आज हम इस वीडियो में फ्लोर प्लान को बनाएंगे ऑटोकैड की हेल्प से। और ऑटोकैड के बारे में 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको इसके इंटरफेस, ड्राइंग कमांड्स एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स के बारे में डिटेल में बताया है। वीडियो में भी इन कमांड्स के बारे में जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करेंगे। और सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं। जो ड्राइंग कमांड्स हैं, लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन, सर्कल वगैरह की, एंड जो मॉडिफिकेशन कमांड्स हैं आपकी मूव, कॉपी, रोटेट, स्ट्रेच, स्केल वगैरह की, तो वही कमांड्स यूज़ होंगी। उनकी हेल्प से ही जो है ना ये चीज़ें बनेंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं जी अपनी न्यू फाइल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि काम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें यूनिट ठीक करने होते हैं। यूएन प्रेस करके आप आर्किटेक्चर करते हैं और परसियन को 1/8 करते हैं, यहाँ से इंच करते हैं, ओके। फिर उसके बाद ये आपका माउस है, राइट से हैं तो ग्रीन सिलेक्शन, लेफ़्ट से हैं तो ब्लू सिलेक्शन। इसके बारे में मैं इंटरफेस वाली वीडियो में जो ना जो काफ़ी आपको डिटेल में बताया। दूसरी चीज़ यूनिट के बाद जो ठीक करनी होती है वो है डिस्प्ले। डी दबा के आप डिस्प्ले ओपन करें और मॉडिफाई में जाना होता है। यहाँ पे जाने के बाद आप प्राइमरी यूनिट्स को करते हैं जी आर्किटेक्चर और 1/8। ये और वो सेम होना चाहिए यूनिट। बाद में फिर आप टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट का कलर अगर आप येलो कर लें, टेक्स्ट की जो हाइट है, जो डायमेंशन लिखी जाएगी उसकी जो समझ लें, जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, ये बेसिकली वो चीज़ है। तो हम इसको 4 इंचज़ रख लेते हैं। सिंबल में जाके आप सिंबल एंड एरो को आप आर्किटेक्चर टिक कर लें। और जो एरो का साइज़ है, जो डायमेंशन आप लगाएंगे उसमें बेसिकली लेफ़्ट राइट, जैसे यहाँ पे आप मेरे माउस को देख रहे होंगे, यहाँ पे एरोज़ बनते हैं तो इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लें, 4 इंचज़। एंड जो आपकी लाइंस हैं इनका कलर भी जाके आप येलो कर लें या ग्रीन कर लें, जो भी आप करना चाहें। और लाइंस को ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर से मेजर करें। तो ये जो ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है, इस डिस्टेंस को भी जाके हम 4 इंच कर लेते हैं। सबको मैंने 4-4 इंच कर दिया। सेट करंट करके क्लोज कर दें। तो अब आपकी ड्राइंग भी, यूनिट भी ठीक है, डिस्प्ले भी ठीक है। और एक और चीज़ चेक कर लें शुरू करने से पहले, ओएस दबा के, कि आपके ये तमाम पॉइंट्स जो होते हैं ये सब के सब ऑन होने चाहिए, ठीक है। स्नैप भी ऑन हो, ट्रैकिंग भी ऑन हो, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ताकि आपको ऑब्जेक्ट मूव करने में, कॉपी करने में, उसको एडिट करने में या उसको किसी चीज़ के ऊपर प्लेस करने में जो है ना इजी रहे। सब चीज़ें ऑन हो तो ओके। ले जी, ये 3 सेटिंग्स होती हैं जो यूनिट की, डिस्प्ले की और ओएस स्नैप्स की करनी होती हैं शुरू में। फिर अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो हम एक रूम भी बना सकते हैं, एक पूरा का पूरा जो मैप होता है वो भी बना सकते हैं। तो जैसे कोई रूम बनाना हो उससे शुरू करना चाहिए हमेशा छोटी चीज़ से, ताकि आप बड़ी चीज़ पे फिर इजीली जा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम एक रूम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैं इसको ही ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो जैसे रेक्टेंगल की कमांड है, तो आप अगर रेक्टेंगल की कमांड लगाने के बाद REC के बाद पहले विड्थ बता दें। ये रूम जैसे चौड़ाई में हमारे पास है जी 18 फीट, ठीक है। आप इंची टेप से या मेजर टेप से जो है ना उसको मेजर करके कागज़ पे पहले एक नक्शा बनाया करें, मैप बनाया करें, वहाँ पे लिखा करें कि ये 18 फीट दीवार है, ये वाली इतनी है। तो उससे आपको इजी होगा काम करना। तो अभी जैसे 18 फीट लिखने के बाद टैब दबाना आपने, ताकि ये विड्थ लॉक हो जाए, जैसे मैंने रेक्टेंगल का तरीका बताया हुआ आप लोगों को। तो अब वो मुझसे हाइट मांग रहा है बेसिकली। तो हाइट में आप बता दें कि ये आपको जनाब ऊपर की तरफ करके ना माउस को, ये है जी हमारा 14 फीट कर देते हैं, ये लीजिए। तो ये एक बॉक्स ड्रॉ हो गया जो 18 फीट जो है इसकी विड्थ है और 14 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इसको आप यहाँ से उठा के मूव टूल से आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ से उठा के। ये मैंने आपको मॉडिफिकेशन कमांड्स में बताया था कि मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। तो जब आप एक रूम को इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं तो आप अब उसकी जो है ना बाउंड्री वॉल भी लगा सकते हैं। लाइक जैसे एक रूम होता है उसकी मोस्टली 9 इंच की वॉल ज़्यादातर होती है चारों तरफ। तो आपने इसको ऑफसेट वगैरह लगाना है तो आपको ओ दबाना है, 9 दबाना है। ओ बेसिकली ऑफसेट की कमांड है। 9 इंच लिखने के लिए 9 लिखा है। तो आप ऐसे क्लिक करके बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर लग जाएगा, अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना ऑटो कैड के अंदर ऑफसेट लगा सकते हैं। अब ये मैंने बाहर की तरफ इसलिए लगाया क्योंकि मुझे जो मेरा रूम है इसको जब मैंने मेजर किया तो वो अंदर से देखते हैं तो 18 फीट है, और अगर आप इस तरह उसकी लेंथ देखते हैं तो वो हमारे पास 14 फीट है।
तो इसलिए मैंने बाहर लगाया। अगर मैं ऑफसेट अंदर लगा देता तो ज़ाहिर है वो 9 इंच यहाँ से भी ऐड होना था और यहाँ से भी ऐड होना था, तो वो 18 कम हो जाना था। तो इस तरह 4 दीवारें जब बन जाती हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपको डोर्स एंड विंडोज़ का सबसे पहले जो है ना बनाने होते हैं। जैसे अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ तो इसमें यहाँ पे करके जो है ना एक डोर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो डोर है वो बेसिकली 3 फुट 6 इंच का डोर है। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली एक बॉक्स बनाना है 3 फुट 6 इंच का। 3 फुट 6 इंच उसकी चौड़ाई रखूँगा, टैब दबा के। बेसिकली ये भी रेक्टेंगल ही है ना, तो टैब दबा के वो उसकी चौड़ाई बता दी। अब उसकी जो विड्थ बताऊँगा, ज़ाहिर है 9 इंच की वॉल उसके अंदर इसने जाना है तो 9 इंच रखता हूँ। तो ये एक ऐसी छोटी सी डमी रेक्टेंगल बनती है। इसको मूव टूल की कमांड से इस कॉर्नर से उठा के और इस कॉर्नर पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर अब आपको ये रूल होता है, निब बनानी होती है। निब बनाने के लिए आपको इसको आगे की तरफ ऐसे मूव करना है 4.5 4.5 इंच आपको इसको ऐसे आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। और अब आप इसको TR की कमांड से, TR को ट्रिम में इसको सेलेक्ट करें, एरिया को TR दबाएं, स्पेस दबाएं, इसको ऐसे आपने ड्रैग कर देना, तो वो आपके डोर का पैसेज बन जाएगा। ये जो निब है ये इसलिए बनाई है क्योंकि जो ईंट होती है वो 9 इंच की होती है और 4.5 इंच उसकी जो है ना जो विड्थ की तरफ से ले लें, लेंथ उसकी 9 इंच ले लें, तो यहाँ पे 4.5 इंच की ईंट लग सके, इसलिए यहाँ पे ये निब बनाई है। तो ये इस तरह से जो है ना आपने निब बना ली। और डोर बनाना है यहाँ पे, तो डोर के लिए आपको पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर लें। यहाँ से जैसे एक लाइन लगाते हैं, हमारा अब जो डोर है जैसे, अच्छा डोर में एक चीज़ और भी आती होती है, उसको उसकी चौखाट या फ्रेम भी कहते होते हैं, तो वो आप 2-2 इंच के ना छोटे छोटे डब्बे से बना लें 2x2, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको ये मिड से उठा के इसके मिड में रख देना है और इसकी एक कॉपी लेनी है, CEO की कमांड, CEO कॉपी, ये मिड से उठाना है और ये मिड पे। अब ये मिड वगैरह मुझे कैसे मिल रहे हैं, ज़ाहिर है वो OS की कमांड की वजह से ऑन हुए मैं। तो इस तरह से इसका फ्रेम शो कर दिया। और अब अंदर जो रह जाता है, ठीक है, जैसे हमारा 2 फीट 6 इंचज़ का डोर था तो 2 इंच इसने ले लिया, फ्रेम ने 2 इंच इसने ले लिया, तो अब हमारे पास पीछे बच जाता है आपका क्या कहते हैं 3 फीट 2 का डोर बच जाता है। तो आपने क्या करना है 3 फीट, सॉरी ये तो करना ही नहीं है, अब हम पॉली लाइन का इस्तेमाल करेंगे। पॉली लाइन से 3 फीट 2 की एक लाइन लगाते हैं और 3 फीट 2 की एक लाइन ऊपर की तरफ लगाते हैं। ऐसे 2 लाइनें लगानी है आपने। फिर C फॉर सर्कल, इसको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। इस सारे को उठा के थोड़ी देर के लिए ना ज़रा साइड पे ले आए। ओहो हो रहा है ये इसके सेंटर में रखेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके TR ट्रिम की कमांड से बाहर वाले को काट दें, तो ये छोटा सा पल्ला रह जाता है। अब आपने डोर का पैनल बनाना है, जिसको पल्ला भी कहते हैं, वो 2 इंच का होता है। तो ये जैसे ऑफसेट लगा दिया 2 इंच का, इस लाइन को उठा के अब आप ऐसे पीछे की तरफ ले जाएं। तो इस सारे को सिलेक्ट करके J दबा देंगे, तो ये ज्वाइन हो गया, देखें जुड़ गया, ठीक है। अब आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से ला के यहाँ पे। तो अब आपका यहाँ पे देखें जी, जो डोर है बेसिकली विद फ्रेम 3.5 फुट का डोर लग गया, ठीक है। तो अब अगर रूम में कोई विंडो है, जैसे मेरे रूम में यहाँ पे एक बड़ी सारी विंडो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 फीट की विंडो है, तो मैं क्या करूँगा एक रेक्टेंगल साइड पे बनाता हूँ 8 फीट। इसमें रेक्टेंगल से बहुत काम होता है। टैब 9 इंच, 9 तो इसलिए करते हैं ना कि वॉल 9 की होती है तो उसके अंदर फिट करना है। तो एक छोटी सी रेक्टेंगल और बना लें 8 फीट। टैब अब 9 नहीं कीजिएगा, अब बेसिकली ग्लास होता है ना, जो ग्लास वो mm के हिसाब से, जैसे अब 8 mm लगा हुआ है या 10 mm या 12 mm या कितने mm का शीशा लगा हुआ है, तो उसको आप इंच में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर 0.25 कर दिया जाता है शो, बस एक शो करने के लिए कि बेसिकली ऐसे ग्लास लगा हुआ। तो इसको आप यहाँ से सेंटर से उठा के, दूर से तो ऐसे लगता है कि वो लाइन ही है, लेकिन वो थोड़ा सा देखे तो इस तरह से गैप अच्छा नज़र आता है। तो ये ग्लास की निशानी है। अब आप इसको पकड़ के J दबा दें ताकि ये ज्वाइन हो जाए, और फिर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें और M दबा के मूव कर लें, यहाँ से मूव कर दें आप इसको। ये मेरे सेंटर के रूम के सेंटर में अगर लगी है तो मैं यहाँ रख दूँगा, बट अभी यहाँ सेंटर में नहीं लगी हुई जो मैं देख रहा हूँ रूम को। तो ये थोड़ी सी उस साइड से है, वॉशरूम वाली साइड से, सिर्फ मार्जिन है जी वहाँ से हमारा पर्दे की वजह से ना 8 इंच का मार्जिन है। तो ये कॉर्नर पे रखें आप इसको,
हो, ये कहाँ रखी गई है, यहाँ कॉर्नर से उठा के कॉर्नर पे रखें इसको। और जैसे डोर को मूव नहीं किया था, डोर के रेक्टेंगल को, तो इसको भी आगे मूव कर देंगे। एम की कमांड लगा के दोबारा देखें, इसको सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, एम दबाएं, स्पेस दबाएं, क्लिक करके आगे को छोड़ें और 8 प्रेस करें, जितना भी डिस्टेंस है वो एंटर कर दें, तो वो उतने डिस्टेंस पे आगे चली जाएगी। तो ये जनाब जी इस टाइम मेरे जो रूम है ये इस टाइम ये इस डायरेक्शन में है। फिर यहाँ पे एक वॉशरूम का डोर भी है, ठीक है। तो अगर आगे वॉशरूम भी बना सकते हैं वैसे, तो ज़ाहिर है वो फिर हमें ज़रा ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा कि वॉशरूम आगे जैसे 5 फीट का वॉशरूम है और वॉशरूम की जो लेंथ है वो कितनी है जैसे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल जो है ना वो ये जितना मेरा ये क्या कहते हैं रूम है ना, इतना ही वॉशरूम है, तो वो इस तरह एरिया ले लेगा। और जो वॉशरूम है इसको भी जो है ना वो लगेगा ऑफसेट, तो इसको भी ऑफसेट लगा देते हैं 9 इंच का। ये लेंगे, इसको भी ऑफसेट लग गया। ये जो है आपका थोड़ा मसला हो गया यहाँ पे, इसको बाहर निकालें 9 इंच, क्योंकि जो वॉशरूम है ना मेरा वो अंदर से 5 फीट है, तो मैंने इनको थोड़ा सा गैप दिया ताकि ये देखिएगा DL से चेक करें ना अगर, तो ये पूरा 5 निकल सके, वरना वो ऑफसेट अंदर लग जाता तो वो कम हो जाता, तो मैंने उनको थोड़ा मूव किया। बाकी इसको TR से ऐसा काट लें, ये लें, यहाँ से इसको काट दें। तो इस तरह से जी हमने देखें जी एक वॉशरूम निकाल लिया। वॉशरूम का डोर यहाँ पे है, एक रेक्टेंगल फिर से बनाएंगे, जैसे 9 पहले लिखेंगे इस दफ़ा क्योंकि दीवार पहले आ रही है, क्योंकि विड्थ का रूल है ना, विड्थ पहले आती है तो फिर लेंथ आती है। तो अब लेंथ में जैसे वॉशरूम का डोर 2 फीट 6 का है, तो इतनी एक डमी तैयार करेंगे। इसको भी मूव टूल से हम ये कॉर्नर से उठाएंगे और इस कॉर्नर पे रख देते हैं क्योंकि वो डोर इसी तरफ है। और जैसे आपको बताया कि इसको हमें यहाँ से आगे मूव करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी पीछे अलमारी आती है, जैसे वार्डरोब आती है, ठीक है, और मेरे रूम में है वार्डरोब, 2 फुट के पीछे वार्डरोब है, तो फिर डोर जो है ना यहाँ से 2 फुट 4.5 इंच आगे बनेगा, ठीक है। वो उसका एरिया छोड़ना है, 2 फुट 4.5 इतनी दूर बनेगा, ताकि वो जो वार्डरोब है ना यहाँ से ये देखिएगा, तो 2 फीट ये ऐसे वार्डरोब है मेरी, और वार्डरोब को ऐसे शो करते हैं ऐसे कि यहाँ पे एक वार्डरोब, तो डोर ने अब ये स्पेस ली, ये इतना 4.5 यहाँ से इसलिए छोड़ा ताकि वो खुलने में प्रॉब्लम ना हो। अब आप इसको भी ट्रिम कर दें, ये लें जी डोर का पैसेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक डोर बनाना पड़ेगा, आप पॉलीलाइन से बना लें। कितना है ये, 2 फीट हमने 6 छोड़ा है ना, तो 4 इंच तो वो 2-2 इंच के वो बॉर्डर वो ले लेंगे, कॉलम्स ले लेंगे जो उसका चौखाट आती है डोर की। तो आपने मतलब हमारा डोर पीछे 2 फुट 2 रह जाता है, तो 2 फुट 2 की एक लाइन लगाएंगे, और एक इधर भी 2 फुट 2 की एक लाइन लगाएंगे, C फॉर सर्कल, ये लें, और इसको ट्रिम करें जी इधर से। ऑफसेट लगाएं जी 2 इंच का, ये किसी को भी लगा सकते हैं वैसे दोनों में से, पर मैंने इस साइड पे इसलिए लगाया क्योंकि डोर इस तरह से लगेगा। अच्छा, अब थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि डोर और यहाँ पे वो भी बनाए, बल्कि पहले तो ये बना लेना 2x2 के, ये लें, ये लाजमी शो करने होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने डोर 2-6 का लगाना है, और फिर आप ये ऐसा करें कि इनको दीवारों के अंदर ले जाएं, लाइक जैसे अब डोर 2-6 का करना है, ठीक है, तो आप इनको दीवार छोटी कर देंगे और ये वहाँ चले जाएंगे, तो बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका ठीक है, ये लें जी। तो इसको अब उठा के हम मूव टूल से यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि डोर ना अंदर की तरफ ऐसे नहीं खुलता हमेशा। जो डोर होता है ना, ये मैं रख भी दूँ तो ये गलत है तरीकाकार। डोर हमेशा दीवार वाली साइड पे, क्लोजिंग साइड पे जाता है, ऐसे ओपन साइड पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने अब इसको घुमाना है आर ओ से, तो अगर आर और रोटेट की कमांड लगाते हैं तो ये देखें यूँ इस तरह घूम रहा है, तो ये डायरेक्शन इधर की ले लेता है, बट वो फिर उधर को कमरे के अंदर खुलेगा ऐसे, तो आप इसको मिरर करना ही पड़ेगा आपको। तो MI फॉर मिरर, आप थोड़े से डिस्टेंस पर क्लिक करके ऐसे एक मिरर बना दें, और अब आप इस वाले को जो मिरर होने के बाद आया इसको यूज़ कर लें, ये लें, ठीक है, वो ठीक बैठ गया। इसको बेशक आप रिमूव कर दें या कहीं और यूज़ करना तो वहाँ कर लीजिएगा। तो ये जनाब मेरे वॉशरूम का एरिया निकल आया, ये वार्डरोब का भी शो हो गया, ठीक है, और ये कमरा शो हो गया। तो इस तरह से आप किसी एक रूम को अटैच विद अटैच बाथ जो है ना, आप ऑटोकैड में बना सकते हैं। इसमें टेक्निकल चीज़ सिर्फ डोर और विंडोज़ वगैरह बनाना ही है, ठीक है।
और कुछ ही कमांड यूज़ हुई हैं, जैसे ऑफसेट की कमांड, मूव की कमांड, वो आप इस वीडियो को ज़रा आराम से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आगे वाली वीडियो में हम पूरा का पूरा, जैसे फ्लोर प्लान होता है 10 मरले का एक फॉर एग्जांपल घर है, तो पूरा का पूरा वो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एक रूम, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको वो बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।